कि बीइंग स्पिरिचुअल एंड लुकिंग लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, उसमें एक ब्रिज जितना गैप आई वुड से, या एक थिन लाइन डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। हाँ, वो इंसान उसको कैसे लेता फील करता है। हाँ, yes. स्पिरिचुअलिज्म कोई चोला नहीं है, नहीं, इट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस। यस, उसके लिए क्या छोटी छोटी डे टू डे चीजें करें कि हम अपने आप को उस लेवल पे ला सकें कि छोटी छोटी चीजें हमें तंग ना किया करें। इंफॉर्मेशन के बाद भी आदमी दुखी या परेशान है, क्यों? क्योंकि इतने विचार क्लटर हो जाते हैं, वो ये मजबूर हो जाता है, क्या सोचूं, क्या मानूं, क्या करूं, कंफ्यूज हो जाता हूँ। ग्लास में पानी है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। एक बच्चे ने कहा कि मम्मी ये ना ग्लास आधा खाली है, तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा आधा भरा हुआ भी तो है। यू कुड से कि ग्लास आधा भरा हुआ है। सो सिर्फ देखने का नजरिया है। 1 नंबर, अगर टोटल नंबर किया जाए तो 1 नंबर है। ये सूर्य का साल है, ये राजा का साल है, यानी कि स्वामी है सबका जी, सूर्य जी। अगर स्वामी है, राजा अच्छा, तो अपने राज्य को बहुत अच्छे ढंग से चलाता। इस साल में जो लोग सूर्य की उपासना करेंगे उसके लिए बहुत अच्छा साल है। इस साल के अंदर कई ऐसी चीजें आएंगी जो हमें सोची भी नहीं होंगी। कि राजा है, और राजा को आप इमेजिन करो, राजा को क्या चाहिए कि मेरी प्रजा सुख शांति से रहे। इसका मतलब सारे आसपास पीस बना रहे, मेरे राज्य में डिसिप्लिन रहे, तो मेरे डे टू डे चीजों में डिसिप्लिन ऐड हो जाए। यस, ठीक है। वृषभ राशि है, टॉरस है, बहुत अच्छी राशि है और बहुत अच्छे इनके नए रिजल्ट्स आएंगे। जो काम रुके हुए थे, हाँ, उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जो अपने ही बारे में ये सोचते नहीं मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। हमारा नेचर क्या है, जब ह्यूमन बीइंग सीखते हैं हम एक दूसरे से, हम दूसरों के साथ जब बातें करते हैं तब हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो हम स्वयं को नहीं पता। हमें ना फिल्टर लगाना नहीं आता आजकल मैम। यस, वो फिल्टर कैसे लगाएं? क्योंकि जब व्हेन वी आर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द सर्कल, तो हम सब चीज सीखते हैं ना, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी। यस, फिल्टर कैसे लग। Welcome again in my show, Coffee Chat with Celebrities with Neetu Chawla. So today I have Acharya Anita ji in my show. Welcome Anita ji. थैंक यू नीतू जी। Thank you so much for giving your precious time. I know you yourself such a beautiful and such a, I would say energetic personality कि off the camera आपके साथ वो जो 10-15 मिनट मिले बैठने के, तो मुझे तो लगा कि वो वाला पार्ट हम और कंटिन्यू कर लें। नहीं तो आप भी बहुत प्यारी हो, वैसे तो एनर्जेटिक हो खुद, और बहुत अच्छे से कैरी करते हुए, काम करते हुए चलते हुए। That's all his grace. Thank you so much. Yeah. So जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हमारे व्यूअर्स they want to say, तो हम स्पिरिचुअलिज्म की जैसे बात करते हैं, उसकी अलाइनमेंट की बात करते हैं, और उसमें एक चीज रहती है कि बीइंग स्पिरिचुअल एंड लुकिंग लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी और अ पर्सन, ठीक है, उसमें एक ब्रिज जितना गैप आई वुड से, या एक थिन लाइन डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। हाँ, वो इंसान उसको कैसे लेता फील करता है। हाँ, यस, है ना। और स्पिरिचुअलिज्म कोई चोला नहीं है, नहीं, इट इज अलाइनमेंट, है ना। अलाइनमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यस, सेल्फ अवेयरनेस। यस। एंड स्पिरिचुअलिटी को ऐसे नहीं सोचते कि वो कुछ मिल गया और स्पिरिचुअल नहीं, आप अंदर से फील कर पाते हैं। क्योंकि जब स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा तो उसके भाव में, विचारों में, उसके कॉन्फिडेंस में एक अलग ही अदा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, क्योंकि वो अंदर से उसको ये लगता है नहीं तो कि आई एम ओके, ईश्वर उसके साथ होता है, परमपिता परमेश्वर जिसके साथ हो उसको किस बात का, बिल्कुल उसको कोई चिंता है नहीं। जैसे छोटी छोटी बातों पर हम चिंता करते हैं, तो कई बार लगता है कि मुझे ये कैसे हो जाएगा, मुझे ये नहीं करना था। बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है, ये काम कैसे होगा, है ना। तो और एंजाइटी भी हो जाती है जी। क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होता है, हम कॉन्फिडेंस नहीं होते। क्या वजह है? कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अलाइनमेंट नहीं है, कनेक्ट नहीं है। जी। अगर ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है तो आपको चिंता नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपको हर चीज में अपने आप केयर करेगा, अपनी आप ही आपको सही डायरेक्शन देगा, तो फिर चिंता होती ही नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि आप अपने आप को परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करके विश्वास रखो।
विश्वास रखो और सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपने कार्य को करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। जब सेल्फ अवेयरनेस होगी तो पता नहीं, तो छोटे छोटे कार्य में लगता है हाँ मैं कर लूंगा जी, मुझे ये करना चाहिए, मैं कैसे करूं, ये इस तरह की भावना विचार आने लग जाते हैं और आदमी खुशी खुशी कर भी लेता है, खुशी खुशी कर लेता है। डेफिनेटली बहुत बहुत सुंदर। एंड आई विल डेफिनेटली वुड वांट कि मैं इसको और डीप डाइव इन करूं सो दैट व्यूअर्स को और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मिल सके, बिकॉज नॉलेज तो बहुत बट रही है, हम फील सब कुछ बहुत कुछ अच्छे से एक्सपोजर हो रहा है, बट विद दिस मॉडर्न वर्ल्ड जितने इसके फ़ायदे हैं ना उतनी ही एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। Yes. ठीक है, जैसे आप अभी बता रहे थे। तो इसके लिए आई वुड स्टार्ट कि जैसे हम एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट या अपनी बॉडी माइंड सोल की अलाइनमेंट की जो हम बात करते हैं, उसके लिए आप कुछ ऐसे सिंपल टिप्स दो फॉर द जनरल पीपल जो एवरीबडी शुड डू। मतलब हमने मेडिटेशन के लिए बैठ जाए, पूजा पाठ कर लें, चैंटिंग कर लें, घर में चैंटिंग्स लगा लें, everybody is saying and we are doing it, including me also, we are doing, but somehow the basic things, वो जो जनरल इकमिक होने वाली, जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, इकमिक होने वाली बात कहते हैं, है ना, वो उसके लिए क्या छोटी छोटी डे टू डे चीज़ें करें कि हम अपने आप को उस लेवल पे ला सकें कि छोटी छोटी चीज़ें हमें तंग ना किया करें। नहीं तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि छोटी छोटी चीजें तंग क्यों करती हैं, वो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी व्यक्ति क्यों ये उल्टा बढ़ती जा रही है। हाँ, एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन, हम ब्रॉडकास्ट करें एक इंफॉर्मेशन के लिए, एक अच्छे के लिए, ताकि लोगों को नॉलेज मिले और बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिता पाए। जी जी, मकसद यही है। बिल्कुल बिल्कुल। पर इंफॉर्मेशन के बाद भी आदमी दुखी या परेशान है क्यों? क्योंकि इतने विचार क्लटर हो जाते हैं, वो ये मजबूर हो जाता है क्या सोचूं, क्या मानूं, क्या करूं, कंफ्यूज हो जाता हूं। तो पहले अपने आप को अलाइनमेंट रखना चाहिए, जो विचार आपको ठीक लगे वो विचार लें, क्लटर ना करें। जी, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए है, जो आपको अच्छी लगती है वो लें, और मे बी उनको पेन डाउन कर लें। पेन डाउन नहीं तो अपने डेली रूटीन वर्क में डाल लें। जी जी, वैसे अगर आप इंफॉर्मेशन लेने लग जाएंगे तो क्लटर नहीं होगा, इतनी एंजाइटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम पर आए ना, नहीं तो रूट कॉज पर आए ना कि हो क्यों रही है। हाँ भाई इंफॉर्मेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, हम बहुत अच्छे से हमारे पास इंटरनेट रिसोर्सेज भी हैं, इंटरनेट के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती इजीली, फिर भी एंजाइटी है, और बढ़ रही है रादर। हाँ क्यों? क्योंकि हम इतनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हम इतनी हमारे पास विचार आ जाते हैं जिनकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर हम पैनिक होने लग जाते, एंजाइटी होने लग जाते। आप सोचिए अगर आपके पास बहुत सारा सामान हो और बहुत सारे कपड़े हो, ये तो आपके पास बहुत सारी साड़ियाँ हो, तो आप क्या करोगी? आप कंफ्यूज हो जाएगी, ये पहनूं, ये पहनूं, और आपको पहले से ये अलाइनमेंट होगी मुझे ये करना, ये पहनना। आप जाओगे, पिक करोगे और उसको पहन के चल पड़ोगे। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो और आपको पता ही नहीं किसके लिए कौन सा विचार ठीक है, किसके लिए क्या यूज करूं, तो आप परेशान और एंजाइटी स्ट्रेस आने लग जाता, जो करना चाह रहे थे वो भी नहीं हो पाता। अब सेकंड बात है कि इसको कैसे हम अलाइनमेंट करें। अलाइनमेंट करने का 2-3 जरिए हो सकते हैं। पहले तो आप अपने आप को स्टेबल करें, आप देखें कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा बात, जो आपको चाहिए उस पर वर्क करें और धीरे धीरे बढ़े। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप छोटे छोटे समय में कहते हैं मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पर कम समय में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं। जो रिजल्ट्स इतने इजीली नहीं है कि बहुत कम समय में आ जाएंगे। हर चीज का एक टाइम होता है। आप देखिए ना, कोई भी अगर एक पौधा भी लगाते हैं तो उसको लगने में टाइम लगता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर कोई काम करेंगे तो हमें उसको टाइम देना चाहिए। ऑलवेज अ ग्रे एरिया इन बिटवीन, है ना, ब्लैक से व्हाइट। टाइम देके तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जी। तो पहला भाव ये है कि जो आपको चाहिए उस पर वर्क करें और रिजल्ट का मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है। वो तो पहले ही आपको आइडिया हो गया कि मुझे चाहिए क्या। जी। आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर विचार किया, उसके बाद आपने उस पर काम किया, रिजल्ट्स मिल गए, एंजाइटी आएगी नहीं। पहला ये। दूसरा, जब आपको लगता है कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से फिट नहीं हूँ, तो आप प्रतिदिन व्यायाम करें,
एक्सरसाइज करे, जिम करे, ताकि आप अपने शारीरिक रूप से ठीक है। कई बार लगता ना कि मैं फिट नहीं हूँ और मेरी बॉडी ठीक नहीं है, जी ऐसे विचार अपने आप आ जाते, नहीं तो वो लाने नहीं पड़ते। उन विचारों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ते। कोई भी विचार ऐसे आपके अंदर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उस विचार की वजह से रुक गया। उस पर ध्यान दे। दूसरा, मानसिक अपने जो भी मन में विचार चल रहे हैं, जो भी मन में कोई परेशान है, किसी विचार को लेकर परेशानी है, उसको क्लियर करें ना। जिससे नहीं तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि कोई विचार आ गया, वो अंदर अंदर चलता रहता, पूरे दिन चलता रहता। बिल्कुल बहुत बार होता है, बहुत बार होता है ना। हाँ, बहुत लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे आपकी इस बात को। हाँ, बहुत बार होता है, और पूरे दिन चलता रहता चलता। और जिसके प्रति विचार आया उस दूसरे को मालूम भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, मगर आपके माइंड में इल्यूजन में उसको विचार को लिया, उसके प्रति आप धीरे धीरे नेगेटिव, वो धारणा भी तो बना ले, नेगेटिव हो गए। कई बार पॉजिटिव भी हो जाते, नेगेटिव हो गए। नेगेटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एंजाइटी नेगेटिविटी से आती है, जी स्ट्रेस नेगेटिविटी से आता है। तो नेगेटिव जब हो गए, दूसरे पर भी नेगेटिव डाले, खुद को भी नेगेटिव किया, अपने विचारों से भी आप पूरा धीरे धीरे एक नेगेटिव थॉट में अपने आप को लेकर चले गए। तो ध्यान रखें अपने विचारों पर, अपने थॉट पर कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं क्यों इसके बारे में इतना नेगेटिव हो रहा हूँ। अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको रिलीज होंगे जो भी नेगेटिव विचार है और आगे बढ़ोगे। उसके लिए आप मंत्र चैंटिंग करें या मेडिटेशन करें 10 मिनट के लिए, यानी कि छोटे छोटे उपाय करें, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लें। प्रतिदिन एक पेज बुक का पढ़ लें, प्रतिदिन एक्सरसाइज कर लें, 10 मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन कर लें। कुछ छोटे छोटे अपने जो काम हैं उनको लिंगर ऑन किए हुए काफी सालों से, दिनों से, उन काम को खत्म कर लें, पेन डाउन करें। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जब आप करेंगे तो आपको लगेगा मैंने कुछ किया, मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ। सकारात्मक अपने आप पॉजिटिव आने लग जाएंगे, विचार पॉजिटिव होने लग जाएंगे, जिससे स्ट्रेस नहीं आएगा। दैट्स ब्यूटीफुल। पर मैम अपार्ट फ्रॉम दैट लोग करते हैं और बीच में छूटता भी है। जैसे मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि रेमेडीज़ कर रहे थे मैम, वो छूट गई, ऐसे हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे उनको ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई, आपकी फ़्लाइट है, आपको पता है आपको इतने बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, आपकी ट्रेन है, आपको पहुँचना है, तो बाय हुक और क्रुक you'll do everything on time और leave few things, but आप अपनी ट्रेन या फ्लाइट नहीं मिस करेंगे, you'll catch that on time। तो इसीलिए आप पर्टिकुलर कोई टाइम बना लीजिए। जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज करें एवरीडे या मेडिटेशन करें, आप उसका एक टाइम फिक्स कर लें, अलार्म लगाएं कि जो कुछ, अगर बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं छोड़ सकते, तो आप उसको उस टाइम पॉज दे के, उसे वहाँ छोड़ के आप उस पर काम करें, सो दैट कंसिस्टेंसी बनी रहे और वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाए, है ना। पर एक तो ये इसका पॉइंट है कि इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, और सेकेंडरी जैसे आप बोल रहे हो कि ये सब चीज़ें जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो धीरे धीरे काम करती हैं, बट उसके बाद भी जनरल लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि नेगेटिविटी तो मैम फिर भी आती है। नहीं तो क्यों आती है जी, पहले आपको उसकी रूट को जानना होगा। यस, नेगेटिविटी क्यों आती है, कहाँ से आती है। कई बार एनवायरनमेंट से आ जाती है, बिल्कुल। कई बार आपने खुद भी नहीं की होगी किसी के प्रति, किसी और की एनर्जी से आ सकती है। जी जी, जैसी नेगेटिविटी आए तो आपको पता चलने लग जाता है कि कहीं ना कहीं मैं परेशान हूँ, कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ। उसको धीरे धीरे आप दूर करना सीखे। आप प्रतिदिन अपने कार्य भी करते हैं, तो जैसे ही नेगेटिव विचार आए, नेगेटिविटी आए आपके अंदर, तो आपको उसको दूर करने का आपके पास है, आपके पास ही सॉल्यूशन है। चेंज द प्लेस, चेंज द मोमेंट, उठ जाए वहां से उठ जाए, उस वाइब्रेशन को हटाएं, उसके अपने आप को विचारों से उसको हटा दें। आपको लग रहा है तो अपनी शांति से ऐसे प्लेस पर बैठे जहाँ पर आप वाटर से ऊर्जा ले सकते हैं, या कहीं घूमने चले जाएं, पार्क में चले जाएं, आप प्रकृति से ऊर्जा ले। आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर ले, छोटे उपाय, ताकि आपको नेगेटिविटी टच ना कर पाए। देखो, नेगेटिव को हटा नहीं सकते पूरी तरह, पर उसका सोल्यूशन तो ढूंढ कर अपने आप को तो क्लीन कर सकते हैं ना। जी जी, आप अपने आप से हटा सकते हैं।
आप दूसरे की वाइब्रेशन से आप नहीं हटा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ब्यूटीफुल। तो मैम इसी के साथ ना नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी ना ऐसी चीज है कि कुछ भी आ सकता है। हाँ, है ना, कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी डिजास्टर इमेजिन हो जाते हैं, है? यस, और कुछ भी हो सकता है। तो मैम उसी के साथ ना फियर आ जाता है यस, इंसान के अंदर। फियर आ गया, मैं ये चीज करूंगा, वो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वो हुआ होगा, इसलिए ऐसे। सो उस फियर के पीछे की मतलब नेगेटिविटी प्लस फियर, तो फियर से सबसे पहले बाहर आना होगा, और सेम टाइम नेगेटिविटी पे भी काम करना होगा, ताकि ये चीजें पैरेलली हमें तंग ना करे। तो इसके लिए कुछ टिप्स बताइए। यस। इसके लिए सबसे पहले टिप्स है मेडिटेशन करें। और जो जिस बात से फियर आ रहा है उस बात को जाने, आपसे कनेक्टेड है या नहीं। जान लेंगे तो फियर नहीं होगा। कई बार आपके माइंड के विचार इल्यूजन से भी फियर आ जाता। आप माइंड में ये बना लेते हो जी ये होगा तो क्या हो, मेरा पता चल गया तो मैं ऐसी, जो कोई कारण नहीं है, नहीं तो कोई कारण नहीं। पर विदाउट कारण, विदाउट सोचे समझे हम अपने माइंड में ऐसे विचार डेवलप कर लेते हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे फियर बढ़ने लग जाता है। और फियर जैसे बढ़ता है तो हम अपने आप को एकांत कर लेते हैं और कमरे में धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन आने लग जाता है। जब ऐसी स्थिति आए में तो आपको ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहिए जो आपका बहुत प्यारा हो, जहां आप अपनी बात कह पाए, जहां पर खुल पाए, उससे बात करो। जहाँ आपको लगे कि आपको जज नहीं किया जाए, जज नहीं किया जाए, जहाँ खुल पाए। जैसे एक बच्चा अपने माँ के सामने सब कुछ बातें करता है, ऐसे ही आप बात करें। तो जब ऐसी बात करोगे तो जो अनजाना एक फियर था, जिसका कोई कारण नहीं था, अपने आप हट जाएगा। मैम तभी कहा जाता है ना, एक गुरु, एक मेंटर जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में, where you can open up your everything। आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, कोई भी मेंटल दिमाग है चलता तो रहेगा, 24 घंटे भी चलता रहता है, सोते सोते भी। तो किसी भी तरह का ऐसा कोई चीज आए जो आपको परेशान कर रही है, देयर यू कैन स्पीक। वो मेंटर गुरु सबसे पहले आपकी माँ ही होती है ना, जो माँ होती है, पिता होता है, पिता होते हैं, गुरु। ये तीन गुरु जब आपके पास हैं जी, तो आप किस बात की चिंता। सबसे पहला माता पिता गुरु है, फिर गुरु बनाते हैं जी। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो स्कूल जाता है जी, एक एक चीज उसको लिखना सिखाते जी, जी। वो क्या है, गुरु है, सिखाएगा। बिल्कुल, वो खुद स्वयं नहीं सीख सकता जी। जब स्वयं कुछ नहीं सीख सकते, जब स्टार्टिंग से गुरु चाहिए, तो लाइफ में इतना ईगो नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं तो अपने आप ही कर रहा हूँ। ये गुरु बना लीजिए। गुरु कोई भी हो सकता है आपका, जिससे आपको बात करना अच्छा लगे, जिससे गाइडेंस मिले, जिससे आपको विचार अच्छे मिले, जो आपको सही डायरेक्शन दे, उसको बनाइए गुरु जी। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। इसलिए अपने माता पिता को एक गुरु की तरह पूजे, गुरु की तरह माने, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, सबसे अच्छा आपके लिए एहसास रखते हैं कि नहीं ये गलत है ये नहीं है। जैसे बच्चे क्या होते हैं कि माता पिता अगर कोई किसी कारण से रोक दिया या टोक दिया या कुछ डांट दिया तो गुस्सा होने लग जाते हैं और दूरी बना देते हैं। ऐसा नहीं है। माता पिता एक ऐसा गुरु है जो आपको सही डायरेक्शन देता है, आपका हितैषी, जो सबसे अच्छा सोचता है आपके लिए जी। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूरी नहीं बनानी चाहिए। दूसरा गुरु है। गुरु आपको सही डायरेक्शन देने के लिए कई बार आपको रोकता भी है, डांटता भी है, समझाता भी है। आप क्या करते हैं, जाते ही नहीं, फिर सोचते नहीं वो गुरु तो मेरे को रोकेंगे, ऐसा नहीं विचार रखिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आपको विचार देता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए, क्योंकि मैम गुरु या माता पिता जो गुरु रूप ही हैं, वो आपके वाला टेन्योर पूरा लाइफ का जी के उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको देते हैं। एक्सपीरियंस है, प्लस में एक भावना तो है, इमोशंस और एक्सपीरियंस साथ में है, और कुछ भी देने को तैयार है। यस, वेरी ब्यूटीफुल मैम। इस पे ना एक मुझे लाइन भी याद आई है, बहुत सुंदर सी। मैंने पंजाबी में एक लाइन भी पढ़ी है कई बारी
कि जो भी गुरु है या जिसकी बात समझ आ जाए, या इसको ऐसा फील करती हूँ, वो गुरु है जिसके आप बात समझ आ जाए, कि उसके लिए कहते हैं कि हुक्म हंस के मन लिया तो समझो किस्मत हंस पई, जे पुल के भी ना निकल गई तो समझो किस्मत ठीक नहीं। हाँ, कि अगर आपके लाइफ में गुरु है, आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि वो दूरदर्शी नजर से देख पा रहा है वो चीज जो आपको नहीं दिख रही, और उसके बाद भी अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो तो समथिंग इज रॉन्ग, देन यू आर नॉट हाँ इन सम सिचुएशन कि आप नहीं कि आप अपनी मनमत में आ जाते हो, उस टाइम वो ईगो आ जाती है, ईगो आ गई, वो कि कहीं ना कहीं एक अहंकार आ जाता है, और अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए कभी जीवन में अहंकार नहीं कर रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अहंकार आ गया वहाँ आपका धीरे धीरे सब कुछ डाउन होने लग जाता है। इसलिए अपने समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी एक सच्चाई के साथ, सत्य के साथ। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, अब मैम पेरेंट्स की बात आई है तो इमोशंस तो साथ ही जुड़े होते हैं पेरेंट्स के, तो एक इमोशनल हीलिंग बहुत, ये टर्म आई वुड से बहुत पॉपुलर है आजकल, और उसके साथ साथ कार्मिक डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, तो मैम इस पे आप थोड़ा सा एलिब्रेट करें। अगर नीतू हम इमोशनल हीलिंग की बात करते तो आप देखा होगा पहले लोग एक प्यार से चरण छूते थे, तो बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद देते। वो क्या था, एक इमोशनली चिलिंग, एक ऐसा प्यार कि खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो जी, वो एक आपके साथ ऐसा लगा हुआ एक आशीर्वाद मिल रही है, जिसकी हम अच्छा काम भी कर लेते थे जी, हम आगे भी बढ़ जाते, एंजाइटी नहीं होता था, क्योंकि हमें ये लगता था हमारे पीछे कोई है डेफिनेटली। हाँ, और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, नहीं तो भाई बहन एक दूसरे से अटैच होते थे, केयरिंग होती थी, लव होता था, इमोशन एक दूसरे से फील करते थे, एक दूसरे से इमोशंस मतलब एक्सचेंज करते थे। तो उससे क्या है, ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग मिल जाती थी, क्योंकि ब्लेसिंग जहाँ मिलना शुरू हो जाती नहीं तो ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाए, बिल्कुल। वहाँ पर न एंजाइटी होती न स्ट्रेस होता। तो इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, अपनों से बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए अपनों को कभी दूर नहीं करना चाहिए, अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। आपका परिवार आपकी दुनिया है, इसलिए अपने परिवार से जब आप अटैच रहते हैं, इमोशनल हीलिंग अपने आप मिलती रहती है। वंडरफुल। हाँ। तो मैम अब अगर हम आज की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें है ही न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा आजकल, मतलब 2 भी कम होते हैं आजकल, सिंगल चाइल्ड वाले पेरेंट्स ज़्यादा हैं, और ऐसी चीज़ें, फियर आना, नेगेटिविटी आना, या ऐसे इमोशंस, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे कई बार अकेले हैं, वो इमोशनल टच तो होता है, पेरेंट्स कर तो रहे हैं, बट वो जिस तरह की आप अभी जॉइंट फैमिली की हीलिंग्स बता रहे हो, नेचुरल हीलिंग्स, हाँ, उसकी कमी फील होती है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए, सो दैट इट शुड हेल्प टू ऑल द पेरेंट्स, इवन फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो, कि दे शुड डू सच वे टू देयर फॉर देयर पेरेंट्स। यस, जब इस तरह की हमारे सामने स्थितियां आती है, हमारे आसपास ज्यादा कोई होता नहीं बात करने के लिए, तो हमें अपने फ्रेंड्स ऐसे ढूंढने चाहिए, हमें अपनी जो भी रिलेटिव उनसे बात करनी चाहिए, समय समय पर जैसे फेस्टिवल आते नहीं तो मिलने का एक मौका होता है। जी, इसलिए हमारे फेस्टिवल बनाए, वहाँ पर गैदरिंग करें, एक दूसरे की बातें शेयर करें, तो जो अकेलापन है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। जहाँ हमारी शेयरिंग होगी नीतू, जहाँ हम एक दूसरे से अटैच होंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली हमारे जो अकेलापन था वो दूर होने लग जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट रहें, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट रहें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहें। हम ऐसा जब भी कोई मौका आए तो हम एक दूसरे के साथ बातें करें, एक दूसरे से शेयरिंग करें, अपने आप अकेलापन दूर हो जाए। जी, ब्यूटीफुल मैम। छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर आप जैसे ना वो खोल रहे हो उन सबको लेयर बाय लेयर, कि हैं तो वही आसपास चीजें, बट एक्चुअली अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज गिविंग यू एवरीथिंग। जैसे पानी की बूंदे एक घड़े को भर देती, यस, बूंदे हैं घड़े को भर देती। जी,
उसी प्रकार मनुष्य जब छोटे छोटे एफर्ट्स करता है, छोटे छोटे मेहनत करके अपने कार्य करता, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जीवन सहज हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। अगर इसी प्रकार हम अपने रिश्तेदारों से बात करें, हम आपस में आसपास सोसाइटी में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहयोग दें, तो क्या होगा, हम एक साथ जुड़े भी रहेंगे और हमारा जो अकेलापन था, जो परेशानी था, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली छोटे छोटे एफर्ट से। जी जी जी, इसलिए सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, और लोगों के बारे में भी सोचे कि कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने की सोचे, सोसाइटी में अपना योगदान दे, एक दूसरे की मदद करें, ताकि आपको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग भी मिलती, लोग भी जुड़े रहते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे इसमें क्या होता है कि लोगों की ज़्यादा हेल्प करने जाओ ना, तो आजकल की, मैं बिल्कुल इस ऑरा की बात कर रही हूँ, ये जनरेशन की, कि पीपल स्टार्ट टेकिंग ग्रांट ऑफ योर थिंग्स, है ना। I know we are moving on such a spiritual and such a positive way, but practically आप किसी की ज्यादा मदद करने जाओगे ना, तो उसको डाउट आएगा, आज ये मेरी मदद करने क्यों आया है, इसको अपना पीछे कोई मतलब होगा। आपने सही बोला जी। उसकी सोच है ना नीचे। आप अगर मदद करे सच्चे मन से, तो आप इसकी परवाह मत करें। आप अगर सच्चे मन से मदद कर रहे हो तो करके हट जाओ। वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, उनको doesn't make difference। ठीक है, यही स्पिरिचुअलिटी सिखा दिया है कि आप मदद करो और आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन। हाँ, वो आप अगर जजमेंटल खुद हो गए तो मदद कैसे करोगे। हाँ। तो आपने कही ना टेक इट गारंटी, नहीं, वो ऐसा नहीं है। आपने अपने मन में विचार किया कि नहीं, मुझे मदद करनी है, तो कर दो, आगे बढ़ जा। एक और पर्सपेक्टिव मुझे अभी ध्यान आ रहा था, जब आप पानी की छोटी छोटी बूंदों की बात कर रहे थे, कि ग्लास में पानी है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। है ना। तो एक बच्चे ने, ऐसे ही एग्जाम्पल ही था, कभी मैंने कहीं सुना था, एक बच्चे ने कहा कि मम्मी ये ना ग्लास आधा खाली है। हाँ। तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा आधा भरा हुआ भी तो है। हाँ। यू कुड से कि ग्लास आधा भरा हुआ है। सो सिर्फ देखने का नजरिया है। यस नीतू, वो आप किस विचारों से देखते हो। जी। आप पॉजिटिव देखते हो एनवायरनमेंट को कि यहाँ तो सब अच्छा है, तो आपकी सोच है, आप पॉजिटिव हो। अगर आप उसी एनवायरनमेंट को नेगेटिव देख लेते, नहीं यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है ऐसा, तो आप नेगेटिव। यानी कि देखने का नजरिया। यू आर राइट कि बच्चे ने बोला आधा खा लिया और माँ ने बोला आधा भरा भी तो है, पर भरा हुआ माँ का प्रोस्पेक्टिव था कि भरा हुआ भी है बेटा, वो भरा हुआ दे। हाँ, बिल्कुल। आपका नजरिया होना चाहिए कि आप किस दृष्टिकोण से उसको देखते हो। यस। उससे आपका आइडिया हो जाता है कि आप कितने पॉजिटिव हो और कैसे अपनी लाइफ को ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तो जो अभी आप प्रैक्टिसेस की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो उसी में ये वाली प्रैक्टिस भी, कि किसी एक पर्सनालिटी के बारे में अगर हमें कोई बहुत नेगेटिव चीज दिख रही है, तो हम उसकी एटलीस्ट नेगेटिव चीजें लिखें 2 कॉलम में, या कि 5 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, 100 होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। नहीं। और उसके साथ में पॉजिटिव चीजें भी लिखें। हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, पर कुछ तो होगा। एंड उस पे अगर फीडिंग डाली जाए, बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें बच्चा अच्छा होता है उसको और एनकरेज करते हैं, नहीं इसका मैथ्स अच्छा है, इसको मैथ्स में आगे करें। है ना। उसका एसएसटी खराब है तो एसएसटी तो सब्जेक्ट नहीं लेके देते ना, क्योंकि मैथ्स अच्छा है इसलिए मैथ्स लेके देते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है, इवन आई डू विद माई किड्स ऑल्सो, कि कई बार बच्चे कह देते हैं ऐसा कर दिया, तो मैंने कहा उनकी अच्छी चीजें भी तो हैं, आप वो अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट करो। जो आपने प्रैक्टिसेस बताई, उसी के साथ उस पर्सनालिटी की अच्छी चीजों को हम पेन डाउन करके उस पे ज्यादा फोकस करें, तो चीजें मुझे लगता है, और वो भरा हुआ ग्लास ज्यादा दिखने लगेगा। नहीं तो जब हम अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें एक पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ रहना चाहिए। पहला स्पिरिचुअलिटी का ये नियम है, जब स्पिरिचुअल हो आप, तो आप सच्चे भी हो, अच्छे भी हो और पॉजिटिव भी हो। वंडरफुल। जब पॉजिटिव हो आप, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे को की अच्छाई देखेंगे। हाँ। बच्चे क्या होते हैं, चंचल हैं। बच्चे क्या बहुत कोमल होते हैं, चंचल होते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी लड़ते हैं। एक प्रोसेस है, एक लाइफ का एक प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए। वो तो बच्चे हैं, अभी पल भर में कुछ बोला, पल भर में चेंज हो गया। बड़े क्या करते हैं, उनको नेगेटिव बातों को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। बड़ों को कई बार इंक्रीज करते, ऐसे कैसे
आपके मार्क्स क्यों नहीं आए, दूसरे आपके फ्रेंड के कैसे आए, इस तरह की भावना आ जाती जी, जी, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे कंपैरिजन भी नहीं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो अच्छी बात है उसको इंक्रीज करो, आगे बढ़ाओ, मोटिवेट करो, जो बेटर हो सकता वो करो। वंडरफुल। तो मैम अगर बच्चों की जैसे आपने बात अब छेड़ दी है और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, वी आर ऑलरेडी इन 2026 जनवरी और बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं 10th के 12th के, तो ऐसी कोई सिंपल टिप्स पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ओवरऑल आई वुड से, किसी बोलते हैं ना रेमेडीज दे दो, बच्चों को स्ट्रेंथन आ जाए, थोड़ा फोकस इंक्रीज हो जाए, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये नहीं रहे कि मुझे यहाँ आना है नहीं तो क्या होगा। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा ही होगा 10th 12th के बच्चों को, सो प्लीज शेयर सम सिंपल टिप्स आई वुड से। नीतू, सबसे पहले बच्चों को शांत रहना, कामनेस के साथ रहना है, जो आएगा आएगा जी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा ऑटोमेटिकली चीजें आएगा, मार्क्स आ जाएंगे। क्या होगा वो छोड़ दो, रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने पर ध्यान दे कि मैं खुश हूँ, ठीक हूँ और जो होगा अच्छा करूंगा। कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। जी। मेडिटेशन प्रतिदिन 5 मिनट अवश्य, बच्चे जी जिस भी मंत्र की चैंट करना चाहें, ठीक है, या वहाँ पर ऐसा कोई मंत्र बजा दें या यूट्यूब में कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, वहाँ मंत्रों की वाइब्रेशन होगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होगी तो बच्चा अपने आप ही खुश रहेगा, पॉजिटिव चीजों को लेगा। जी। परेशानी कहाँ होती है, जब बच्चा पढ़ता है और बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाती तो पैनिक होने लग जाता, डरने लग जाता, तो फिर वो परेशान होने लग जाता, धीरे धीरे वो परेशानी बढ़ने लग जाती, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए, थोड़ी मदद करनी चाहिए कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें। वहाँ पर किसी मंत्र को यूट्यूब में हो या कुछ स्वयं बोल सकते, स्वयं बोले। गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा मीनिंग है जी, वो आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले 5 बार, मेडिटेशन करे, जिससे आपके पॉजिटिव थॉट होंगे, जो आप पाना चाहते वो आपको मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो एग्जाम आ रहे हैं स्ट्रेस ना ले, पूरे साल जो तैयारी की नहीं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे स्ट्रेस हो जाता है। हाँ। स्ट्रेस ना लेने से बच्चे आजकल कहाँ सुनते हैं कि स्ट्रेस मत लो, अच्छा मम्मा स्ट्रेस नहीं लेते, ऐसे नहीं है। नहीं तो यू आर राइट, स्ट्रेस हो जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। 10th 12th बोर्ड नाम ही ऐसा है। नहीं ठीक है, स्ट्रेस आने दो, हाँ। उसकी ऊपर ध्यान मत दो ना, उसको बार बार अगर आप वाइब्रेशन बोलोगे मुझे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, बच्चे और ज्यादा हो जाते हैं। मेरा कहने का भाव है जो चीज आ रही उसको रोक नहीं सकते जी, उसको रोको मत, मगर उसको बार बार आइडेंटिफाई मत करो कि मुझे स्ट्रेस है और हो जाएगा। कैसे पॉजिटिविटी से ओवरपावर कर, मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं अच्छे से कर लूँ। जी। स्ट्रेस मैं ये नहीं करी नहीं तो कि नहीं आता या नहीं आ रहा चाहिए, जैसे विचार तो आएंगे ना, आते ही ऐसी स्ट्रेस आ जाता है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी करनी हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने हो तो आ जाता, आने दो, उस पर ध्यान ना देकर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। उसके लिए मेडिटेशन कर लो, जब कभी एंजाइटी हो, आप कभी जो चीज से खाने का मन करता है वो खा लो, जहाँ पर घूमने का मन करता है थोड़ा बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं, पूरा एक ही उसमें एनवायरनमेंट बना रखें, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होता रहे, बेटर होगा। यस, गायत्री मंत्र का जाप कर ले, मेडिटेशन कर ले 5 मिनट सुबह, जब जैसे ही उठते हैं बैठ के अपने आप शांति से आंखें बंद करके 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन करें, अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो जो चीज आ रही आने दो, फिर उतना इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट कब आता है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, खुद स्ट्रेस में होते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आने, तो ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल ब्यूटीफुल मैम, बहुत सुंदर। आई विश ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। तो मैम हम पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए अपने बच्चों को। यस, डेफिनेटली पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि बेटा जो है वो बहुत अच्छे, जितने भी आएंगे ना, मैं तेरे साथ हूँ और जो होगा अच्छा होगा बेटा, आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़े। कई बार बच्चे इरिटेट होते, मामा आप ऐसे ही बोलते, ठीक है बोलो बेटा ये लाइफ है, आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम तो पूरी लाइफ ही चलते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में एग्जामिनेशन हम देते ही रहते हैं। यस, पेरेंट्स को केवल
मोटिवेट करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें और ऐसा एनवायरनमेंट रखे पॉजिटिव। सब पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, हर संभव अपने अपने लेवल पे, अपने लेवल पर हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे को हर अच्छी चीज मिल जाए। जी। पर कई बार बच्चा नहीं ले पाता बहुत सारी चीजें, तो हाँ, बच्चों को लगता है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ ना, तो मम्मी तो क्या ही मेरा स्ट्रेस समझ रही होगी। मैं स्पेशली ऐसा नहीं है, बच्चों को मालूम है कि मम्मी समझ रही है स्ट्रेस। मतलब बच्चों को ये लेवल नहीं पता कि अगर आज हम इस ऐसे एक कॉफी चाय के लिए बैठे हैं, यहाँ आना बैठना कुछ प्रिपरेशन होती है डेफिनेटली। ये भी एक एग्जाम से कम नहीं होता। नहीं एग्जाम पर नहीं, तो ये तो फिर एक वार्तालाप है, अपने अपने विचार। डेफिनेटली, बट जब आई वाज किडिंग, बट बच्चों को लगता है कि जो वो बोर्ड एग्जाम, वो जो मेरे एग्जाम है ना, वो ही है सबसे बड़ी दुनिया की एग्जाम, और तो किसी के लिए कोई और एग्जाम नहीं है। बच्चे टेक्स लाइक दैट, सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुली यू कवर्ड दैट पार्ट। और अब जैसे मैंने बताया कि हम ऑलरेडी 2026 में आ गए हैं, सो प्लीज शेयर सम योर टिप्स एंड योर एनलाइटमेंट कि कैसा है ये ओवरऑल ईयर 2025। थोड़ा स्ट्रेस वाला था, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, एंड वी ऑल आर लिसनिंग कि 2026 बहुत अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ें लेके आने वाला है। सो प्लीज़ आप उसके बारे में कुछ कहें। नहीं तो 2025 इस 9 नंबर मंगल का नंबर था, सेनापति का नंबर था, जैसा कि आप जानती भी हैं। कई बार अप्स डाउन आए, बहुत सारी परेशानी आई, पर अच्छा भी हुआ। तो पूरा ओवरऑल तो नेगेटिव नहीं होता, मिक्स रिजल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से कई बार जिसको नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। जी, वो नहीं सहन कर पाते और उसके लिए समस्या भी है। जी। 2026 वेरी गुड नंबर, 1 नंबर। अगर टोटल नंबर किया जाए तो 1 नंबर है। ये सूर्य का साल है, यह राजा का साल है जी। और जब राजा का आपने यानी कि स्वामी है सबका जी, सूर्य जी। अगर स्वामी है, राजा अच्छा, तो अपने राज्य को बहुत अच्छे ढंग से चलाता। और इस साल में जो लोग सूर्य की उपासना करेंगे, सच के साथ कार्य करेंगे, ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा साल है। न्यू जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा साल है। न्यू अगर कोई आपको बहुत सालों से किसी चीज को करना था, रुके हुए थे आपके काम, जी, ये साल में आप शुरू कर सकते, क्योंकि सूर्य करवाता है। जी। सूर्य फायर का भी है, एनर्जी देता है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और एनर्जी ऐसी देता, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आप चाहे कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इस साल के अंदर कई नए युवा पॉलिटिशियन भी बनेंगे, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेगा। इस साल के अंदर कई ऐसी चीजें आएंगी जो हमें सोची भी नहीं होंगी। ज्योतिषी में भी नई नई विद्याएं आने का योग है। अच्छा, यानी कि जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, वैदिक विद्या करते हैं, कोई दूसरी जैसे सनसाइन आ गई, वेस्टर्न कल्चर की कोई दूसरी भी आ सकती है, एक अलग कुछ नया निकल के उसमें। और यह साल बहुत अच्छा है कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत दिनों से किसी किस्म की साढ़े चली हुई थी, काम नहीं हो रहे थे, जैसे कुंभ राशि के लिए 5 साल से इंतजार कर रहे थे, काम नहीं हो, इस साल में उनके सारे काम बनेंगे। वेरी नाइस। यानी कि सूर्य के साल का सूर्य की उपासना करें। इस साल में 2-4 उपाय अच्छे कर सकते हैं जी। 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा साल रहेगा। जी, यानी कि सुबह कर लें, शाम कर ले, दोपहर, कभी भी ओम सूर्याय नमः, बहुत सिंपल मंत्र, बहुत सिंपल है जी। और आप जनवरी के महीने में अगर लगातार 11 दिन कर ले, 1 से 11, जी, बहुत अच्छा रहेगा जी। फिर बीच में अगर जैसे आपने पहले कहा था कि हम अपनी रेमेडी करना चाहते हैं मगर बीच में छूट जाती है, हाँ। ये ऐसा मंत्र अगर बोलना भी छूट गया तो कोई बात नहीं, कभी भी जब भी याद आए तब कर ले। हाँ। और सूर्य को जल दे। जी, हाँ, सूर्य को जल देंगे। ओम सूर्याय नमः का मंत्र का पाठ करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि मंत्र में वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिविटी रहती है, और आपको जो भी एक रहता है कि ये चाहिए वो तुरंत मिलता है, रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। ये साल अच्छा। कोई पर्टिकुलर स्टोन या ब्रेसलेट भी आप सजेस्ट करेंगे इसके लिए कि जरूर पहने,
या वो एस्ट्रोलॉजिकली उनके राशि के हिसाब से होगा? नहीं, तो हर राशि के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्टोन होते हैं। यस, हर व्यक्ति के साथ एक जैसे स्टोन सूट नहीं करते। जी, जैसे मेष राशि है, मंगल की राशि है, बहुत अच्छी राशि है, शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे जातक अगर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, वृषभ राशि है, टॉरस है, बहुत अच्छी राशि है जी। और बहुत अच्छे इनके नए रिजल्ट्स आएंगे। जो काम रुके हुए थे उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे फाइनेंस कहीं से लेना था, फाइनेंस मिलना शुरू हो जाएगा। नई बिजनेस करनी है, उसके लिए अपने ऑटोमेटिकली फाइनेंस मिल जाएगा। ऐसा है। मिथुन राशि है, बिजनेस करना चाहे बहुत अच्छा साल है। मेटल्स में बिजनेस करना चाहे तो बहुत अच्छा साल है। ये बिजनेस पॉइंट से बहुत अच्छा रहेगा। कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, कर्क राशि वाले जातक के लिए यह साल जो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या आपको कहीं अपना घर चेंज करना था वो कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, उसके लिए भी अच्छा है। जी। लियो का सिंह की राशि है। राशि, हाँ, ये साल उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सूर्य का साल भी है जी। मगर क्या है, जब सच्चे कर्म करोगे, ईमानदारी के साथ काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट। हाँ, कई बार क्या होता नहीं तो ये होता है कि नहीं मेरे लिए तो अच्छा था, मेरे लिए तो समय भी अच्छा था, पर मेहनत नहीं की तो कैसे रिजल्ट अच्छे आ सकते। रिजल्ट अच्छे मेहनत करोगे और साल आपके लिए राशि भी अच्छी होगी तो रिजल्ट वो और अच्छे आएंगे, और बेटर आएंगे। जी। कमी कहाँ आ जाती है जब मेहनत नहीं करते और हम ये इंतजार में रहते, नहीं इस साल में तो मेरी राशि के अनुसार ही है, अच्छा ही आएगा, तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट्स आ जाते हैं। कन्या राशि है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं जी, काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मेटल्स में काम करना चाहे कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छा साल है। शुक्र की राशि है, बहुत अच्छी राशि है। इसमें नए कोई कॉस्मेटिक्स का जैसे बिजनेस करना चाहें या कोई कुछ भी लग्जरी से रिलेटेड जी कोई भी बिजनेस करना चाहे कर सकते हैं। फ्रूटफुल रहेगा। फ्रूटफुल रहेगा। वृश्चिक राशि है, थोड़ा सचेत रहें, ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, अच्छा रहेगा। हाँ, धनु राशि है, धनु राशि के जातक जुपिटर की राशि है, बहुत अच्छा है। अगर आप एकेडमी में कोई कार्य करना चाहते हैं या बुक्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा साल है। इसमें आप नए कोई भी बिजनेस करना चाहे फरवरी के बाद आप कर सकते हैं। कुंभ राशि तो मैं पहले बोल चुकी कि 5 साल से जो शनि की 7.5 चल रही थी, इंतजार करें, आप जरूर नया बिजनेस इस साल में करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हाँ, अगर फिर भी मैं कहूँगी करना नहीं चाह रहे तो कैसे होगा, पर करना चाहिए। मीन राशि जी बहुत अच्छी राशि है। मीन राशि के जातक के लिए प्रॉपर्टी में फायदा होगा। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाला समय उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ये राशियों का अलग अलग प्रेडिक्शन है। बहुत सुंदर। यानी कि 2026 सूर्य का साल है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो लोग सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य राजा है और राजा सभी ग्रहों का स्वामी भी है और यह वो सच्चाई के साथ कार्य करता है। इस एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा साल है। यह आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, आप इसको जरूर लें और आगे बढ़े। उपाय आप मंत्र का ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते, ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते। ओम सूर्याय नमः का 11 बार प्रतिदिन जाप करेंगे, बहुत अच्छा साल रहेगा। सूर्य को जल दें, अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर मैम। ये तो वही वाली बात है, अगर मैं इसको ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजिकली भी हम जैसे बात करते हैं कि राजा है और राजा को आप इमेजिन करो, राजा को क्या चाहिए कि मेरी प्रजा सुख शांति से रहे। इसका मतलब सारे आसपास पीस बना रहे, मेरे राज्य में डिसिप्लिन रहे, तो मेरे डे टू डे चीजों में डिसिप्लिन ऐड हो जाए। ठीक है। अब नहीं तो आप सुबह लेट उठोगे, आप आलसी रहोगे तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे मैम। लेते हैं, मान ले अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं मेरा तो राशि बहुत अच्छी है
और ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है, काम नहीं करे, सुबह टाइम से नहीं उठे, अपने काम पर ध्यान नहीं दे, ईमानदारी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो उसके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? यहाँ पर कंट्राडिक्ट ऐसा होता है कि जब साल अच्छा बताया और यहाँ पर आपने काम नहीं किया तो कैसे रिजल्ट आए? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो राजा चाहता है अपनी प्रजा को जैसा देखना, डिसिप्लिन है, चाहे वो काम टाइम से हो, आप अपनी ईमानदारी से काम करिए। राजा तो नहीं देख पाएगा ना बेईमानी से उसकी प्रजा में कुछ चल रहा है, यस है ना? तो इसीलिए आपने शायद बार बार ईमानदारी से अपना काम करे, बार बार ये वर्ड यूज किया। सो विच इज ब्यूटीफुल, है ना, कि जो जो राजा को चाहिए ना वो इस साल दे दो, एंड आपकी बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। और ईमानदारी के साथ दे दो, ऐसे नहीं दे दो, ईमानदारी के साथ। राजा क्या है, कर्म प्रधान है। और फिर वो होता है ना कि एंड रिजल्ट में हमने बहुत बारी कार्टून्स में, मूवीज में देखा है कि राजा जब खुश होता है ना, राजा के अकॉर्डिंगली जब चीजें चल रही हैं, राजा खुश होता है तो अपने हार वार उतार के प्रजा में ऐसे बांटता है। कोई मैंने बोला है कि देखो ये साल सूर्य का है, तो मेटल्स में मैंने बात की ना, मेटल्स में भी उछाल आएगा, तो वो हार वार, राजा तो सोना पहन के और बहुत अच्छे से लग्जरी के साथ रहता है। ये साल लग्जरी का है, जैसे कि बता। हाँ, बहुत ब्यूटीफुली छोटे छोटे शब्दों में आपने सारी राशियां कवर करके, है ना, उसको बहुत प्रेजेंट कर दिया। एंड आई विश ये व्यूअर्स इसको देखें, सुने और इतने को ही इम्प्लीमेंट करें ना। जैसे आपने सूर्य को जल चढ़ाना, और जल चढ़ाने के लिए भी मैम प्लीज वो भी बता दीजिए कि सुबह 7 साढ़े 7 से पहले ही जल देना होता है, इन्हें कि 11 बजे कोई उठ रहा है तो 11 बजे सूर्य को जल देने। अब नहीं तो ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है, कईयों का काम होता है, अगर वो 11 बजे उठ के भी देते वो भी चलेगा। अच्छा, चल जाए, हाँ चल जाएगा, वो भी चलेगा। जरूरी नहीं, क्योंकि जब कोई कार्य को आप एक सहज भाव से करते हो, भाव के साथ करते हो। अब फोर्सफुली कार्य करोगे तो भाव नहीं होगा, बहुत वो उसको लगेगा अरे आज करना, अरे उठना। तो इसलिए जब उठे तभी सूर्य को जल मेरा भाव किसी भी मेरा कहना तो ये। आई ट्रूली अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस। हाँ, वैसे सुबह देना चाहिए, वैसे सुबह, वैसे सुबह 7 से पहले दे तो बहुत अच्छा है। परंतु उठते नहीं तो उसके लिए ये उपाय है। बहुत। सो मैम, सूर्य के साल की तो सारी रेमेडीज हो गई, सुंदर सुंदर हो गई, बट अब जैसे सूर्य को जल देना ही या मंत्र चैंटिंग करना ही, या जो बच्चों के लिए किया, बट कई बार हम अपनी आदतों में इतना फंसे होते हैं कि हम उससे निकलना, कई बार तो पता ही नहीं होता कि निकलना है, नंबर 1। नंबर 2, निकलना चाहते भी हैं तो निकल नहीं पाते, है ना। तो उसके लिए कुछ आप चीजें छोटी सिंपल सी बताइए आपकी ना, जो डे टू डे उसको यूज करके चेंज होगा, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। पहले नहीं तो आपने बोला कि निकलना पता ही नहीं है, पता ही नहीं होता। पहले तो पता लगाना, हाँ, विचार लेने, वो गुरु से मिल सकते हैं जी। गुरु बना लो, कोई भी गुरु हो सकता है आपका, कि मुझे ये विचार नहीं आए, मुझे ये चीजें नहीं आई, मैं कैसे करूं। हाँ, या अपना फ्रेंड भी गुरु हो सकता है, जहां से बात करके जिसकी बात समझ आता है, यानी कि जिसकी बात आपको समझना बहुत जरूरी है जी। कि मैं जैसे बहुत सारे व्यूअर देखेंगे कि सूर्य को जल क्यों देना, क्योंकि सूर्य देवता है जहाँ से ऊर्जा मिलती है, आपको पावर मिलती है, और आपको चलाने के लिए प्रतिदिन पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, नहीं तो कैसे आप काम करो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है जी। तो आपको पहले पता नहीं है तो पता लगाए, इस साल गुरु ही बना ले, कोई अच्छा बना ले, हाँ, पता लगाए। दूसरा, जो आदतों में फंसे हुए हैं, जो अपने ही बारे में ये सोचते नहीं मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। आप बाहर चलकर देखें, आप दूसरों से जब सीखते हैं, हमारा नेचर क्या है, जो ह्यूमन बीइंग सीखते हैं हम एक दूसरे से। हम दूसरों के साथ जब बातें करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तब हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो हम स्वयं को नहीं पता ही नहीं होगा। और हम अपना माइंड सेट किए हुए होते हैं कि जो मेरी आदतें हैं, जो मैं हूँ वो बहुत ठीक हो सकता आप गलत हो, बिल्कुल हो सकता आप ठीक नहीं हो, क्योंकि आपने सीखा तो है नहीं। आपने से आगे बढ़ते हुए इंसान से सीखिए ना, उसके साथ बैठिए, उसकी आदतों को पहचानिए, उनकी आदतों को देखिए, वो किस तरह अपनी आदतों को सेट किए हुए, कैसे वो इतनी ऊंचाइयों को छुआ, कैसे बढ़ा, ऐसा क्या पॉइंट है उसके अंदर, क्या डेडिकेशन है कि वो इतनी ऊंचाइयों को छू गया और मैं नहीं छुआ। जब इस तरह आपका माइंड सीखने लगेगा तो जो आदतें आपने बनाई हुई होती हैं, उन आदतों से बाहर आओगे। शायद आपने आप पे ही आपको लगे कि मैं कहाँ फंसा हुआ था, ये मेरी नेचर ठीक नहीं वो है। चेंज के बाद रियलाइज होगा। जब आप सीखोगे
रियलाइज होगा। कई बार आप छोटी छोटी बातों को गुस्सा करते हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। हाँ, फिर आप कहते हो नहीं किसी ने मुझे प्रोक कर दिया, और उसके पीछे रीजन कुछ और होता है, हाँ। गुस्सा कर देते हो, हाँ। और बाद में गिल्ट करते हो। तो ऐसी आदत उसको उसमें चेंज लाइए कि पहले मैं बात को सुनो, रियलाइज करो, तब गुस्सा करो जी। दूसरी ऐसी आदतें जो आप सुबह कोई काम नहीं करे और बहाना करते, नहीं मैं कल करूंगा, हाँ, मैं परसों करूंगा। घरों में कई बार ऑफिस में राजा को बिल्कुल पसंद नहीं है, कहाँ से अपने चाहिए होता है वो बहाना जो काम का करते हैं और सोचते नहीं मेरी आदत ही अच्छी है, नहीं मैं ये रीजन है, और नेगेटिव रीजन ढूंढ लेता। तो उसको हटाइए, स्वयं ही हटा सकते हैं छोटी छोटी आदतों में। इसमें सकारात्मक सोच के लिए आप प्रतिदिन ऐसी कुछ एक्टिविटी ऐड कीजिए अपनी लाइफ में जिससे ऑटोमेटिकली आदतें चेंज होने लग जाएंगी। आदतें कैसे चेंज होंगी जी? जब आप सुबह डेली रूटीन में आप रूटीन कीजिए कि मुझे सुबह बुक पढ़नी है, एक पेज पढ़ना जी, एक पेज पढ़ा, आदत डाली जी, थोड़ी सी चेंज हुई। मुझे मेडिटेशन करना 10 मिनट्स, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, यानी कि जिम जाना है या वॉक करनी है, मैं खान पीन में चेंज करूं, किस वजह से मुझे इतना आलस आ रहा, अपनी डाइट चेंज करनी है जी, सकारात्मक थॉट लेकर आने हैं। ये 4-5 जब रूटीन करोगे दिन में तो ऑटोमेटिकली आपकी आदतों में सुधार होने लग जाएगा। आप देखिए छोटी छोटी चेंज से ही आपको इतना फर्क नजर आएगा, इतना डिफरेंस महसूस करोगे कि मैं चेंज होगा। ब्यूटीफुल। वो ये चीज बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हम अच्छे काम करें ना, डेली एक बुक पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते बुक का, तो नॉलेज लेते हैं, यस, उससे नॉलेज आती और आपकी आदत बन गई। धीरे धीरे आप नॉलेजेबल होने लगे जी, है ना। जो आपको नॉलेज चाहिए, आजकल बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं होता, हम रील देखने में इतना समय व्यतीत कर देते हैं, हमें खुद नहीं पता होता, खुद ही नहीं पता। हमें वहां से थोड़ा सा हटना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। आप देखिए कहाँ वेस्ट किया, हाँ क्यों वेस्ट किया। आपके लिए अगर इंफॉर्मेशन जरूरी थी तो बहुत अच्छा, मगर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर माइंड वहीं से वो कंफ्यूजन आती है जहाँ से हमने टॉपिक शुरू किया था। यस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन माइंड मांगी जो नहीं भी चाहिए, नहीं होगा। फिर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी। तो आप अपनी आदतों को सुधार करने के लिए ये रूटीन करेंगे इस तरह का, तो ऑटोमेटिकली आदतों में सुधार होने लग जाएगा। फोर्सफुली नहीं कर सकते आप चाहे कि नहीं मैं कल से ठीक हो जाऊंगा, फिर वही काम करेंगे। आप रूटीन बनाएं, अपने जीवन की दिनचर्या बनाएं, आप संयम से रहें, नियम से रहें, डाइट को अच्छे से फॉलो करें, जो डाइट आपको अच्छी लगती है, थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, ऑटोमेटिकली आप ठीक होने लग जाएंगे। अपने अंदर से ये एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बिल्कुल। और जैसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी नीतू, अपने आप काम होने लग जाएगा। आपके मैम फेस पे दिख रही है वो पॉजिटिव। फिर कुछ नहीं चाहिए। जब आपको खुशी अंदर से मिलती है, आनंद की अनुभूति अंदर से होती है, नहीं तो अपने आप सब अच्छा लगने लग जाता है और सब काम होने लग जाते हैं। यही तो आज का ये हमारा रिक्वायरमेंट है सबके लिए। यस, ब्यूटीफुल मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें चीज़ों को सीखना चाहिए, हाँ, तो हमें ना फिल्टर लगाना नहीं आता आजकल मैम। यस, वो फिल्टर कैसे लगाएं कि क्या चीज़ लेनी है और क्या, क्योंकि जब व्हेन वी आर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द सर्कल, तो हम सब चीज़ सीखते हैं ना, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी। यस, है ना। वो फिल्टर कैसे लगाएं? फिल्टर नहीं तो जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, आपको अच्छा लगता है, यस, तो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्टर लगने लग जाता है, जिसको पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता कि फिल्टर लग रहा है। फिल्टर लगा हुआ है। आपकी धीरे धीरे आदतों में सुधार होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगी। जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, अपने आप फिल्टर अपने आप लगने लग जाता। So आपको गुरु हो या पॉजिटिव इंसान हो, ऐसे लोगों के आसपास बैठो जहाँ से कुछ सीख रहे हो, yes, जहाँ पर बैठना अच्छा लग रहा हो, जहाँ पर आनंद आ रहा हो, जहाँ पर हमारे को लग रहा है कि आज मैंने कुछ क्रिएट नया किया, तो ऑटोमेटिकली फिल्टर लग जाएगा।
फिल्टर कहाँ नहीं लगता, जहाँ पर हम अपने समय को व्यतीत करते हैं, खराब करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर गिल्ट करते हैं। इसका मतलब आप ठीक नहीं बैठे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको गिल्ट हो रहा है, तो आप खुद ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है ना कि टाइम वेस्ट हो गया यार, आज मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। खुद ही कह रहे हो, कहीं ना कहीं आपका फिल्टर खुद नहीं तो मिसिंग है, खुद का फिल्टर मिसिंग। जहाँ पर बैठ कर लगता नहीं मेरा टाइम की सही यूटिलाइज हुआ, मैं बहुत कुछ सीखा, मैं उससे मिला। कितनी बार आपने देखा होगा एक्साइटमेंट में कि मुझसे मिला, मैं ये सीख रहा, वो क्या है, यही तो है एक पॉजिटिव एनर्जी, नयापन सीखा। और सीखना ही एक कला है, जीवन की यात्रा क्या, सीखना एक कला, और सीख कर लोगों को देना नॉलेज, यही तो पर्पस होना चाहिए। सुंदर। सो ये आपस में कितने इंटरकनेक्टेड है ना, कि जब आप इससे जुड़े, इसका सहारा लिया, गुरु की शिक्षा ली, गुरु के वर्ड्स लिए, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश की, और आपको फिर वो फिल्टर अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। हाँ, लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लगता। जब आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक भी पॉजिटिव हो जाएगा। खाओगे, खेलोगे, आनंद, खुशी होगी, यही तो लाइफ का पर्पस है। खुश रहेंगे तो शरीर भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा, हम दोनों स्वस्थ रख पाएंगे। सो मैम, इतने सुंदर तरीके से आपने बोलते ना, छोटे छोटे फूल लगा के इतना सुंदर सा गुलदस्ता बना दिया है ये, और ये टिप्स आई एम श्योर मैं भी लेके जा रही हूँ आपसे ये चीज़ें, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इनको देखेंगे, सुनेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और डेफिनेटली जब पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव अंदर आ जाएगी एनर्जी, तो पॉजिटिव ही निकलेगा और आपके आसपास भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर स्पेशल, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, नॉलेजेबल टाइम। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एबल टू मीट यू लाइक दिस, और इतनी सारी आपसे पॉजिटिविटी ली है मुझसे। इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आजकल, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग माई शो, वॉचिंग दिस चैनल। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैम को भी फॉलो करिए। शी इज़ अ वेरी नाइस स्पिरिचुअल मेंटर एज वेल एज सोशल रिफॉर्मर। तो आप ज़रूर देखिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और ऐसे वीडियोस बना के आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकें। थैंक यू सो मच।